हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ओएस फ्री लर्निंग में। मेरा नाम है ओएस खान और मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर से। तो गाइस, मैं होप करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो जो कि फिजिक्स के टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने पढ़ा था वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और टाइप्स ऑफ इमेजेस, यानी कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था। वो जरूर देखी होगी, नहीं देखी है तो जाकर आप लोग जरूर देखें। मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो खैर चलिए, आज की जो हम अपनी वीडियो है उसे स्टार्ट करते हैं। जो होने वाली है, आगे बढ़ने वाले हैं, हम लोग समझने वाले हैं कि जब हम लोग दो मिरर को आमने सामने रखते हैं, पैरेलल रखते हैं, तो इमेज कितना ज्यादा बनता है, किस तरह का इमेज बनता है। और जब दो इमेज को परपेंडिकुलर रखते हैं कुछ इस तरह से, एक मिरर ऐसे रखते हैं, एक मिरर ऐसे रखते हैं, तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। और जब दोनों मिरर को पैरेलल रखते हैं तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। तो चलिए खैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। एंड बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, आई मस्ट टेल यू दैट those guys who haven't subscribed my channel yet, please do subscribe it and don't forget to press the bell icon as well, because as soon as I upload my videos, it's gonna reach you instantly. So let's start our video without wasting our time. Please subscribe करें बच्चों, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बहुत मेहनत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन को फ्री करूँ, बच्चों में एजुकेशन को आम करूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सबको एजुकेशन प्रोवाइड करूँ। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो, लेट्स गो। तो चलिए फटाफट से बच्चों हम लोग इस टॉपिक को समझ लेते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो जो पॉइंट्स मैं नोट डाउन कराता हूँ या फिर कहता हूँ पॉइंट करने के लिए, लिखने के लिए, उसे जरूर ध्यान में रखिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टिक लगा सकते हैं एंड यू कैन इवन नोट इट डाउन। अब देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन के इफेक्ट के बारे में। दो प्लेन मिरर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग इसमें। दो प्लेन मिरर्स में हम लोग इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ने वाले हैं अलॉन्ग द वर्टिकल एज। कुछ इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि वो सर्टेन एंगल बनाएगा एक दूसरे के साथ। दो मिरर जो है उसको अलग अलग एंगल पे रखेंगे। पहली बार अलग एंगल पे रखेंगे, दूसरी बार अलग एंगल पे रखेंगे। जब आप एंगल चेंज करेंगे तो किस तरह का इमेज बनेगा। दो मिरर को इस तरह से कुछ रखेंगे, उसका एंगल जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, समझते हैं, देखते हैं। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस दो मिरर के बीच में रख दिया जाए तो हम लोगों को मल्टीपल इमेजेस मिलेगा। इसका कारण ये होता है कि इमेज जो बन रहा है एक मिरर से, वो एक्ट करता है एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड मिरर। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये दो मिरर आप रखे हुए हैं इस तरह से सर्टेन एंगल पे। अब फॉर एग्जांपल इस मिरर में जो इमेज बन रहा है, इस मिरर में जो इमेज बन रहा है वो आपका एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। इस वाले आईने में जो इमेज बन रहा है इस ऑब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस दोनों के बीच में ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, इसका जो इमेज बन रहा है इस वाले मिरर में, वो इमेज एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा फॉर द सेकेंड मिरर, फॉर दिस मिरर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यू कैन नोट डाउन द रीजन अगर ये सवाल पूछ दिया जाए। देखिए बच्चों, हम लोग को मल्टीपल नंबर ऑफ इमेजेस क्यों मिलती है जब हम लोग मिरर को एंड टू एंड प्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दो आईना है, ठीक है, ये दो आईना है और इसके बीच में हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है। इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने इसके बीच में रख दिया है। अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा इस मिरर और इस मिरर में जितना नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा, इस मिरर में नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा, वो मल्टीपल होगा, मल्टीपल नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब देखिए, मल्टीपल रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, मल्टीपल नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा, बहुत सारा इमेज बनेगा। ऐसा क्यों होता है, ये सवाल अगर आपको आ जाए तो मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका जो भी इमेज इस मिरर में बनेगा, इस मिरर में इसका जो भी इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, वो आपका एक्ट करेगा एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। यहाँ जो इमेज बनेगा इस वाले मिरर में, वो आपका एक्ट करेगा एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। और फिर उसमें जो बनेगा वो आपका एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा फिर से फॉर दिस मिरर। फिर ये चलता रहेगा, ये कारवां चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि एनी फर्दर रिफ्लेक्शन इज नॉट पॉसिबल, तब तक कि नो मोर रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल। जब तक और ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है, आगे फिर नहीं हो पा रहा है और ज्यादा रिफ्लेक्शन, तब तक ये कारवां आपका चलता रहेगा। और इस फिनोमिनन को व्हाट डू वी कॉल इट, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, क्योंकि इसमें आपका मल्टीपल नंबर ऑफ इमेजेस बन रहा है। अब देखिए, हम लोग फॉर्मूले के बारे में समझ जाते हैं कि कितना ज्यादा इमेज बनेगा अगर हम लोग दो प्लेन मिरर को फॉर एग्जांपल इस तरह से रखे हुए हैं,
उसके एंगल को अगर चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल एंगल अगर कुछ ऐसा है ये दोनों प्लेन मिरर का, तो कितना ज्यादा नंबर ऑफ इमेज बनेगा। अगर एंगल कुछ ऐसा है दो प्लेन मिरर का, उसके बीच में आप लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा। ठीक है, ये सब निकालने के लिए we should be following a formula. So what's the formula? First of all, try to understand that we are considering here n as number of images. ये n क्या है हमारा, number of images है, और आपका q जो है वो एंगल है। ये q क्या है, ये है आपका एंगल, ये एंगल है आपका। एंगल किस चीज का है, ये दो मिरर जो हम लोगों ने सेट कर रखा है इसके बीच का एंगल है। ये दो मिरर जो हम लोगों ने सेट कर रखा है इसके बीच का एंगल जो है वो Q है। सॉरी, थोड़ी ज्यादा ही गंदी हैंडराइटिंग हो गई है। ठीक है, तो लेट अस नो अबाउट द फॉर्मूला सो दैट वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। सो व्हाट्स द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज n is equal to 360 by Q minus 1. So this formula can be asked in your exam. It can be asked that write the formula to find the number of images formed between two mirrors. So this is the formula 360 by theta minus 1. अब इससे एक और सवाल बनेगा बच्चों, यहाँ आप लोग नोट कर सकते हैं कि ये 1 जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्यों किया जा रहा है। यू कैन राइट डाउन द आंसर, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ 1 इमेज ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ 2 इमेज। ठीक है, 1 is subtracted because of the loss of 1 image due to overlapping of 2 images. तो ये था इसका आंसर बच्चों। क्यों हम लोग यहाँ पे 1 क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हर बार एक इमेज, यहाँ पे होगा क्या कि एक इमेज का लॉस हो रहा है ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ 2 इमेजेस। दो इमेज के ओवरलैप होने की वजह से एक इमेज का जो है लॉस हो रहा है, बीच में एक इमेज का लॉस हो रहा है, इस वजह से वी आर सब्ट्रैक्टिंग 1 हियर। अब देखिए, अगर मान लेते हैं ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे कोई ऐसा एंगल आ जाए जिससे कि ये जो है आपका ये फ्रैक्शन में ही रह जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ 55 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे नीचे थीटा का वैल्यू 55 डिग्री आ गया तब तो ये आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा ये लगभग 5.5 आ जाएगा ये। सो व्हेन यू डिवाइड दिस यू विल गेट 5.5। तब फिर आप क्या आंसर लिखेंगे, क्या 5.5 नंबर ऑफ इमेजेस आप लिखेंगे क्या? नो, जस्ट सो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस केस दैट यू हैव टू नेग्लेक्ट दिस पार्ट। जो पॉइंट के बाद जो आपका पार्ट है उसको आप लोगों को नेग्लेक्ट करना है, एंड द आंसर यू हैव टू राइट इज 5 इमेजेस। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, 5 इमेजेस लिखेंगे, लेकिन ये सिर्फ तब उस केस में होगा जिसमें आपका ये फ्रैक्शन में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्रैक्शन में आया है, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज दिस मेथड इन दिस केस। तो यहाँ पे 5 नंबर ऑफ इमेज बनेगा। अब देखिए, वैल्यू ऑफ n जो है वो हमेशा आपका ऑड ही आएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं n इवन आ जाता है, आप देखिए यहाँ पे तो n ऑड आया था, यहाँ पे तो n ऑड आया था, लेकिन अगर n जो है वो आपका इवन आ जाता है तो आपका जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा वो n-1 होगा। अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑड नंबर आ रहा है, इसका वैल्यू अगर एक ऑड नंबर आ रहा है जैसे कि 5, जैसे कि 7, जैसे कि 9, अगर ऑड नंबर आ रहा है तब तो आप इससे कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन इफ इट्स इवन देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट। इट मींस यू हैव टू डू, अगर इवन आ जाता है, मान लेते हैं 6 आ जाता है, तो 6 - 1 आपको कर देना है यहाँ पे। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग थीटा का वैल्यू लेते हैं 36। ठीक है, तो 36 10 आ जाएगा, और 10 हमारा क्या है, क्या 10 ऑड है, क्या 10 इवन है? सो 10 इज इवन। सो in this case, if it comes even, you have to subtract -1, so the answer will be 9 images will be formed. अब हम लोग समझते हैं 2 स्पेशल केस के बारे में। मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के लिए 2 स्पेशल केस होना जरूरी होता है। इसमें 2 स्पेशल केस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जस्ट नोट इट डाउन। सबसे पहले हम लोग इसे मिटा लेते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने पहले से ही ये रे डायग्राम बना लिया है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इमेजेस फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ मिरर्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मिरर है जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि इस दोनों मिरर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है।
अब देखिए 9 ये वाले फिगर में आप देख सकते हैं कि ए बी और ए सी जो है वो दो प्लेन मिरर है। ए बी ए सी यहाँ पे दो प्लेन मिरर है जिसको हम लोगों ने एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दिया है और इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया है ओ पर, यानी यहाँ पर हम लोगों ने ओ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, यहाँ पर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। अब क्या होगा, सबसे पहली बात ये है कि मिरर ए बी जो है वो इमेज बनाएगा I2 पे, यानी ये जो मिरर है हमारा ए बी ये इमेज कहां पर बनाएगा, ये I2 पे इस पॉइंट पे इमेज बनाएगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा I2 पे, यानी कि यहां पर बनेगा इमेज। लेकिन मिरर ए सी जो है वो इमेज बनाएगा इस ऑब्जेक्ट का I1 पे, यानी कि इमेज जो ए सी आपका बनाएगा वो कहां पर बनाएगा, I1 पे बनाएगा। लेकिन ये जो रे डायग्राम है इसमें सिर्फ और सिर्फ इमेज I2 का ही फॉर्मेशन दिखा रहे हैं हम लोग, I1 का फॉर्मेशन नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ I2 का फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, इसका फॉर्मेशन नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेशन अगर आप लोग समझ जाएंगे सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ I1 एज वेल। अब देखिए यहाँ पे जो रेज रिफ्लेक्ट हो रहा है मिरर ए बी में, इस वाले आईने में जो रेज रिफ्लेक्ट हो रहा है ये टकरा के इंसिडेंट कर रहा है एसी के ऊपर भी। फॉर एग्जाम्पल रेज यहां से आया, इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ, स्ट्राइक किया और वापस जब रिफ्लेक्ट होने लगा तो रिफ्लेक्ट होने के दौरान ये इंसिडेंट कर जाता है कौन से मिरर पे, यानी कि स्ट्राइक कर जाता है कौन से मिरर पे, मिरर एसी से जाकर टकरा जाता है वापसी के समय। जो मिरर से रिफ्लेक्ट होके आ रहा था वो इसके लिए इंसिडेंट रे के तौर पर काम कर रहा है मिरर एसी के लिए। अब इस वजह से ये जो रेज है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है एसी से भी। अब पहले यहां गया, मिरर एबी से टकराया और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ ही रहा था तो एसी से टकरा गया, तो फिर से एक बार रिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि पहले एक बार यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद यहां पर दूसरे बार भी रिफ्लेक्शन हुआ, यानी दो बार यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है रेस का। अब हो क्या रहा है कि इस रिफ्लेक्शन में ये जो रे आ रहा है इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम I2, ऐसा लग रहा है कि ये I2 से आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये I2 से आ रहा है। अगर हम लोग इसको प्रोड्यूस कर दें आगे, अगर इसको हम लोग प्रोड्यूस कर दें आगे इस तरह से, जो कि अभी नहीं कर रहे हैं, बस मैं समझा दे रहा हूं आप लोगों को, ऐसा लग रहा है कि ये रेज जो है इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम I2, इस इमेज से आ रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन हकीकत में वो वहां से आ नहीं रहा है, आ तो रहा है इससे, यहां से आया, पहले यहां से टकरा के रिफ्लेक्ट होके यहां से आ रहा है। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि I2 जो है वो एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमारे लिए काम कर रहा है। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने भी बात किया था कि जो इमेज फॉर्मेशन आपका इस वाले मिरर में होगा, जो इमेज फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट का आपका इस वाले मिरर में होगा, जो इमेज फॉर्मेशन क्या है I2 है, ये एक्ट करेगा एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, दैट्स व्हाई द रेज अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम I2, द रेज अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द वर्चुअल ऑब्जेक्ट I2। वर्चुअल इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट अ रियल ऑब्जेक्ट, इट्स जस्ट द इमेज, सिर्फ एक इमेज है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब देखिए उसी तरह से I1 जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है फॉर मिरर AB। अब देखिए हम लोगों ने तो यहाँ पे सिर्फ I2 का ही इमेज फॉर्मेशन दिखाया है बाय यूजिंग द मिरर AB, यहाँ पे तो I1 का मिरर इमेज फॉर्मेशन नहीं दिखाया है। लेकिन अगर हम लोग ये रे डायग्राम इस मिरर के बजाय इस मिरर के लिए बनाते तो सेम चीज अप्लाई होता दूसरे उल्टे केस में, यानी कि अगर हम लोग इस तरफ रेस को रिफ्लेक्ट करते हैं पहले, अब यहाँ पे पहले किस मिरर में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब किस मिरर में हम लोग स्ट्राइक करा रहे हैं, रेस को इंसिडेंट करा रहे हैं AB में। अगर मान लेते हैं कि AC में हम लोग पहले मिरर को रेस को स्ट्राइक कराते हैं तो क्या होता, I1 would be acting as the virtual object, I1 would be acting as the virtual object for mirror AB के लिए I1 जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होता। अब देखिए I1 जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता फॉर मिरर AB और प्रोड्यूस कर देता इमेज I4 जो कोइंसाइड कर जाता I3 के साथ। ठीक है, जो कोइंसाइड कर जाता आपका यहां I3 के साथ, यानी कि यहीं पे आपका बन जाता I4 और I3 दोनों बन जाता, ओवरलैप कर जाता, कोइंसाइड कर जाता। अब देखिए इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इमेज I4 जो है I3 और I4 एक ही जगह पर कोइंसाइड कर जाता।
ठीक है, एक ही जगह पर बनता इमेज I3 और इमेज 3 और इमेज 4 दोनों एक ही जगह पर बनता, कोइंसाइड कर जाता। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इमेज I4 जो है I1 के लिए, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट I1, ये ओवरलैप करेगा इमेज I3 के साथ। ये दोनों इमेज I3 और I4 जो बनेगा ये दोनों ओवरलैप करेगा एक ही जगह पर। ठीक है, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड टिल हियर। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर चूंकि ये ओवरलैप करेगा तो बहुत क्लियर इमेज बनेगा, बहुत ब्राइटर इमेज बनेगा, क्योंकि दो इमेज एक साथ ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पर इस इमेज और इस इमेज के बनिस्बत यहाँ पर ज्यादा ब्राइटर इमेज बनेगा, क्योंकि दो इमेजेस एक साथ ओवरलैप कर रहा है, दो इमेज एक ही जगह पर बन रहा है, तो वो ज्यादा क्लियर होगा, वो ज्यादा ब्राइटर होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा आप लोग ये सिर्फ परपेंडिकुलर के केस में होता है ऐसा। अब तीन इमेज जो है वो बन रहा है यहाँ पे, दो मिरर का इस्तेमाल करके तीन इमेज हमारा बन रहा है। सबसे पहले हमारा बना I2, उसके बाद ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह विच इज नॉट रियल एक्ट कर रहा था मिरर AC के लिए, और इसका इमेज हमारा बन जाता I1 पे, और फिर I1 की वजह से यहाँ पे हमारा इमेज बन जाता I3 और I4 पे। दो इमेज ओवरलैप करता, एक साथ बनता, इस वजह से द मोस्ट, या फिर बोल सकते हैं द ब्राइटेस्ट इमेज विल बी I3, तीसरा। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ दे कि परपेंडिकुलर के केस में सबसे पहले कितना इमेज बनता है, तो तीन इमेज बनता है। तीन इमेज इसलिए बनता है, चार इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि जो हमारा चौथा इमेज बन रहा होता है वो तीसरे थर्ड वाले इमेज के साथ जाके ओवरलैप कर जाता है, यानी कोइंसाइड कर जाता है, एक जगह पे दोनों ही इमेज बन जाता है। दैट्स व्हाई इट इज ब्राइटर। तीन इमेज बनेगा अगर दो मिरर जो है दे आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसलिए हम लोग कहते हैं मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो एंगल जो बन रहा है दो मिरर्स के बीच में वो 90 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे। और अगर एंगल आपका 90 डिग्री का बन रहा है तो हम लोग वही फॉर्मूला लगा देंगे, सेम 360 माइनस बाय 90 डिग्री माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, और सॉरी 40 बोल रहा हूँ, 4 आ जाएगा, लेकिन 4 से हम लोग कितना घटा देंगे, 1 घटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 इमेजेस विल बी फाउंड। और जैसा कि मैंने कहा था कि 3 इमेज यहाँ पे बनेगा, तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये -1 आप लोग तभी करेंगे when this number is even। आप देख सकते हैं यहाँ कि ये नंबर इवन है, 4 है, then you have to subtract -1, and if it becomes odd, if this number is odd, then you don't have to subtract 1 from it because there is no overlapping in that case। कोई ओवरलैपिंग नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे जो 3 इमेज बन रहा है एक ऑब्जेक्ट के लिए जो दो मिरर्स के बीच में है, और दो मिरर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इमेज बनेगा। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड वेरी वेल। बहुत अच्छे से आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी बच्चों। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आप लोगों को ये समझाने के लिए कि अगर दो मिरर्स को आप लोग परपेंडिकुलर रखते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे रखते हैं, और फिर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, और फिर वहां से लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट को टच करते हुए इंसिडेंट कर रहा है मिरर AB के ऊपर, तो फिर यहाँ इंसिडेंट करके फिर वापस से जब ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा होगा तो मिरर AC के ऊपर टकराएगा और फिर से वापस चला जाएगा, और इसके इमेज का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे I2 पे इमेज फॉर्मेशन होगा, which will be acting as a virtual object। Virtual means which is not real, it will be acting as a virtual object and virtual object for mirror AC, और फिर इसका इमेज फॉर्मेशन जो है फिर यहाँ पे हो जाएगा I1 पे, और यहाँ पे I1 का हम लोगों ने फॉर्मेशन नहीं शो किया है। तो दोस्तों यहाँ पे आज खत्म होती है हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बारे में, और नंबर ऑफ इमेजेस को निकालने का फॉर्मूला क्या है, विच इज 360 बाई थीटा या फिर 360 बाई क्यू थीटा -1, वो हमारा वैल्यू है, फॉर्मूला है इसका नंबर ऑफ इमेजेस को निकालने का। तो आपको आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा बच्चों कि परपेंडिकुलर अगर हम लोग दो इमेज को रखेंगे 90 डिग्री के एंगल पे तो उसमें कितना नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होगा। और अगर पैरेलल के बारे में आज हम लोगों ने बात नहीं की है, पैरेलल के बारे में अगर दो मिरर्स को पैरेलल रखेंगे और उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो फिर क्या होगा, कितना नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होगा। विल डिस्कस अबाउट इट टुमारो इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।
because as soon as I upload my videos, it will reach you guys instantly, and it will be, trust me, it will be a great help to all of those students who are in 6th to 10th class. Okay, so goodbye, take care, Allah Hafiz.